ये क्लास दोस्तों बीपीएससी 4.0 के लिए है और ये 3 नंबर का क्लास है। और दोस्तों एनसीईआरटी विज्ञान प्रश्न का निचोड़ है, इससे बाहर दोस्तों 4.0 में नहीं आएगा, इसके अंदर का ही आएगा। तो पढ़ते हैं, जीनों की अपेक्षाकृत स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया है जीन मानचित्रण। राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आणविक ऑक्सीजन का पत्तियों से निकालना कहलाता है विसरण कहलाता है, इसको कहते हैं विसरण। नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न है आहार श्रृंखला में संख्यावित श्रृंखला को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आहार नाल कहते हैं संख्यावित। आहार श्रृंखला में संख्यावित श्रृंखला को डैश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर है ये आहार नाल कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा, जैसे हरा पौधा जो है सूर्य के 10% ऊर्जा ग्रहण करते हैं और 90% जो ऊर्जा आते हैं सूर्य का वह वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा आप लोग। उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो खाद्य ऊर्जा में पहले 10% सूर्य का लेता है, वो बनता है 1%, फिर 1% जो है वो 100% मान लिया जाता है, फिर दूसरे पौधे में अगर ट्रांसफ़र करेगा तो फिर 10% हो जाएगा। तो सूर्य से दोस्तों जो भी ऊर्जा आते हैं कितना % पेड़ पौधा यूज करता है, तो 10%। इस बात को याद रखिएगा। 90% जो सूर्य का ऊर्जा है वह वायुमंडल में नष्ट हो जाते हैं, तो इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, पत्तियों के रेखिक संरचना को कहा जाता है। ये दोस्तों अगर पत्तियां हैं ये, इसमें रेखिक संरचना होता है, ऐसे ऐसे रेखा वाला पत्तियों में ये रेखिक जो संरचना है इसको क्या कहते हैं, ये मेन रेखिक, ये दोस्तों मेन रेखा ये भी है, लेकिन ये मेन क्या कहते हैं, तो इसको सिरा कहते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ये सिर है, इसको सिरा कहते हैं रेखिक संरचना को। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण, दोस्तों ये लिखा हुआ है प्रकाश संश्लेषण अद्वितीय प्रक्रम है, इस बात को याद रखिएगा। प्रकाश संश्लेषण अद्वितीय है। नेक्स्ट है, अमरवेल का जो पौधा है ये परपोषी पौधा होता है। अमरवेल जो है परपोषी है। अमरवेल जो है अमर है, ये अमरवेल है, ये किसी भी पौधे पर अपना जाल बिछा देते हैं। अमरवेल का जो परपोषी पौधा है ये अपना लतरना चालू कर देता है। अमरवेल ये परपोषी पौधा है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परपोषी पौधे में वीनस फ्लाई ट्रैप। तो ये परपोषी पौधा जो है, जो पौधा दूसरे पे निर्भर रहते हैं, तो वीनस फ्लाइड है, ट्रैप है, सरेंसिया है, नेफेंथीस है जिसको आप लोग सीटेट में पढ़े होंगे, डियोसेरा और नेफेंथीस को आप लोग सीटेट में पढ़ चुके होंगे। सेरेनिया इसको याद रखिएगा, और वीनस फ्लाइड ट्रैप, चारों को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृतजीवी। मृतजीवी जो है जीव, मृतजीवी वो क्या है, या तो क्या हो सकता है, ये या तो कवक हो सकता है या फंजाई हो सकता है। मृतजीवी क्या हो सकता है, या तो कवक होगा या तो फंजाई होगा। और सरागला जीव खाते हैं। कवक और फंजाई जो है मृतजीवी, सरागला जीव पेड़ पौधे को खाते हैं, पत्तियों को। बैक्टीरिया जो है डैश सबसे
सबसे पहले भोजन खराब करता है। इस बात को याद रखिएगा, सबसे पहले भोजन को खराब कौन क्या करता है? तो बैक्टीरिया करता है भोजन को सबसे पहले खराब। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बैक्टीरिया को याद रखिएगा जो भोजन को सबसे पहले खराब करते हैं। जैसे दूध है, अगर उसको अगर उबालिएगा नहीं, गर्म नहीं कीजिएगा, दूध खराब होगा। तो खाने पीने के जो पदार्थ है, जैसे चावल है जिसको भात बनाते हैं चावल का, वो खराब हो जाता है। तो क्यों खराब होता है? तो बैक्टीरिया के कारण ही खराब होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाइट्रोजन का। पादप जो प्रोटीन बनाते हैं, अपना प्रोटीन के लिए किस चीज़ का आवश्यकता होता है? नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे जो है प्रोटीन नहीं बना पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। इसको याद रखिएगा, राइजोबियम है, राइजोबियम। राइजोबियम नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, राइजोबियम। ये राइजोबियम जो है, ये जो है सभी दलहन जितना भी है ना, सब में है। एगो दाल होता है, बड़ा गाछी होता है दाल का, उसमें नहीं होता है। अरहर का दाल होता है, बहुत बड़ा गाछी होता है अरहर दाल का, उसके जड़ में राइजोबियम नहीं होता है। नहीं तो जो जितना भी दाल है ना, जितना भी दाल है, दाल के पौधे हैं, उस सब में राइजोबियम होता है, जो नाइट्रोजन का के पदार्थों में परिवर्तित कर पाते हैं। नाइट्रोजन को विलयन पदार्थों में परिवर्तित कर पाते हैं, राइजोबियम प्रोटीन बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, फल खराब होते हैं। फल क्यों खराब होते हैं? हम लोग तो जान गए चावल क्यों खराब होते हैं, अनाज क्यों खराब होते हैं, बैक्टीरिया के कारण। फल क्यों खराब हो जाता है? तो जीवाणु के कारण होते हैं फल खराब। जीवाणु के कारण ही फल खराब होते हैं। बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है। बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है, किस में नहीं होता है? इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बैक्टीरिया की ग्रंथि नहीं होती है तो तुलसी में नहीं होता है, नाइट्रोजन तोड़ने वाले। बैक्टीरिया ग्रंथि नहीं होता है तो तुलसी में, बीपीएससी में पूछा जा सकता है दोस्तों, तो इनको याद रखिएगा। एनसीईआरटी का प्रश्न दोस्तों हम निचोड़ करवाते हैं, तो इसको जरूर आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है सूत्र, के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कौन करते हैं? स्टारफिश करते हैं, तारा मछली करते हैं। जिस कैल्शियम कार्बोनेट का कवच बना होता है मजबूत वाला, उस जंतु को आहार करते हैं। स्टारफिश मछली का नाम है, तारा मछली, दोनों एक ही चीज़ है, स्टारफिश तारा मछली। याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है, तो कौन करता है? तो स्टारफिश मछली करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग अगर पूछ लिया जाए बीपीएससी एग्जाम में तो क्या होगा? आमाशय होंगे। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं, आमाशय स्रावित करता है, तो आमाशय क्या स्रावित करते हैं? पूछा जा सकता है प्रश्न। तो ये स्रावित करते हैं श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस, जिससे भोजन पचेगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कौन स्रावित करते हैं? तो आमाशय करते हैं, श्लेष्मा। ये सबको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्षुद्रांश। ये है क्षुद्रांश, जिसको छोटी आंत कहते हैं, की लंबाई है। तो इसकी लंबाई है 7.5 मीटर। यह है 7.5 मीटर, लगभग 22 फीट।
छोटी आंत की लंबाई है लगभग 22 फीट 7.5 मीटर। यही पूर्ण सतह है। छोटी आंत की लंबाई है वृक्षांश की लंबाई है 7.5 मीटर। बीपीएससी में पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं। बड़ी आंत, ये दोस्तों बड़ी आंत की लंबाई, दोस्तों ये छोटी आंत की लंबाई था। छोटी आंत की लंबाई है इतना है, और बड़ी आंत की लंबाई देखते हैं दोस्तों। बड़ी आंत की लंबाई है 1.5 मीटर। इसको याद रखिएगा, बड़ी आंत की लंबाई है 1.5 मीटर, लगभग 5 फीट के लमसम। पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यकृत लाल भूरे रंग की सबसे बड़ी ग्रंथि है। याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत है। सबसे बड़ा ग्रंथि का नाम यकृत है। यह भूरे रंग की होती है, बड़ी ग्रंथि। यह पीतरस स्रावित करता है। पीतरस कौन स्रावित करता है? तो यकृत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बीपीएससी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा को पचाने का कार्य करता है। वसा को कौन पचाता है? वसा को तो यकृत ही पचाते हैं। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, यकृत ही वसा को पचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वसा का पूर्णतः पूरा तरह से पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। इसको याद रखिएगा दोस्तों। वीडियो को करते हैं ख़त्म। दोस्तों लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और 4.0 तक दोस्तों हम पढ़ाते रहेंगे।